ये चीज क्लियर हो गया आपको? ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, जब भी आपका आ जाएंगे आपके पैराग्राफ, ठीक है, उसके बाद सिलेक्ट करने के 3-4 मेथड हैं, ठीक है। जब भी आपने कोई भी चीज सिलेक्ट करनी है, जब भी आपने कोई भी चीज सेलेक्ट करनी है, फिर फर्स्ट मेथड क्या है कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे क्लिक करें, ठीक है। अब ये देखें, ये कर्सर यहाँ पे, इसको यहाँ पे डबल क्लिक कर, डबल क्लिक जिस भी वर्ड पे रख के करेंगे, वर्ड की बात कर रहा हूँ, वो क्या होगा, वर्ड कंप्लीट सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जब ये इसका कलर चेंज हुआ है, इसमें ये सिलेक्ट हो गया। सेकंड ऑप्शन क्या है कि ये जो आपका कर्सर है, इसको खुद किसी जगह पे ले आए, यहाँ पे जैसे में ले आए, या इसके स्टार्ट पे ले आए, ठीक है। यहाँ पे आ गया, माउस पे क्लिक करें, तो जिधर को आपने सिलेक्ट करना है उधर के इसको सिलेक्ट कर। सेकंड, थर्ड क्या है कि कीबोर्ड के जरिए आप किसी भी कर्सर को, लेट्स सपोज जैसे ये आ गया, ठीक है, यहाँ पे आप ले आए, शिफ्ट को दबाना है, शिफ्ट को दबा के जिस भी आपने साइड पे सिलेक्ट करना है उस साइड पे ये क्या हो जाएगा, सिलेक्ट, ठीक है। ये चीज क्लियर होगी? अच्छा, माउस से जब आप डबल क्लिक करेंगे तो आपका एक सिंगल वर्ड सिलेक्ट होगा। अगर आप ट्रिपल क्लिक करोगे, 3 दफा एक ही क्लिक करेंगे, तो फिर आपका पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया? और अगर आपने अपना पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना हो तो फिर आप क्या करेंगे, कंट्रोल ए शॉर्ट की, उससे क्या हो जाएगा, आपका होल डॉक्यूमेंट सिलेक्ट हो जाएगा। जब भी आपने काम करना है हमेशा टेक्स्ट को सिलेक्ट करके करना है, टेक्स्ट को सिलेक्ट किए बगैर नहीं करना, ठीक है। अगर लेट्स सपोज जैसे अब ये देखें, ये भी कट और कॉपी की ऑप्शन हाईलाइट नहीं है, क्यों? क्योंकि आपने कोई चीज को सिलेक्ट ही नहीं किया। ये मैंने सिलेक्ट कर लिया, ये देखिए कट और कॉपी के ऑप्शन जो ये हाईलाइट हो गई है। कट का मतलब क्या होता है कि किसी भी एक जगह से डाटा को खत्म करके किसी दूसरी जगह मूव करना। मोस्टली जो कमांड्स हैं जब आप उन पे इस तरह कर्सर रखेंगे ना तो उसकी डेफिनेशन भी बताते हैं। ये देखिए, रिमूव द सिलेक्शन एंड पुट इनटू द क्लिपबोर्ड, कि जो आपने सिलेक्ट किया हुआ उसे रिमूव करके किधर कर देगा, क्लिपबोर्ड के अंदर पुट कर देगा। सो यू कैन पेस्ट इट समवेयर एल्स, उसके बाद आप जिस तरह मर्जी जाकर पेस्ट कर सकते हैं। ये नहीं कि यहाँ से आपने कट कर लिया तो सिर्फ ये वर्ड के अंदर ही पेस्ट करेगा, ये जिधर मर्जी जाकर भी आप उसे पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह कॉपी है, कॉपी क्या करेगा, वो क्या करेगा, उल्टा कॉपी सिलेक्शन होता है क्लिपबोर्ड, वो क्या करेगा, यहाँ से उठाएगा और सिलेक्शन बोर्ड क्लिपबोर्ड के अंदर रख देगा उसे, जो आपने सिलेक्ट किया हुआ उसको जाके पेस्ट कर सकते हैं। इसी तरह ही पेस्ट की शॉर्ट की है कंट्रोल की, ठीक है। यहाँ से जाके आप उसे पेस्ट भी कर सकते हैं। पेस्ट की कुछ और टाइप्स भी है, अभी यहाँ तो आपको यही आ रहा है ना, इसके अलावा भी कुछ और टाइप्स भी हैं, वो मैं आगे जाकर बताऊंगा। ये पेस्ट की और टाइप्स क्या होती है, लिखा हुआ ना, स्पेशल पेस्ट और सेट एज ए डिफॉल्ट, ये क्या चीजें होती हैं, ये इसको हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये जो है फॉर्मेट मेटर, इसको भी हम अभी नहीं, जब ये हमारा फोन टैब कंप्लीट हो जाएगा फिर हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद आपने जो भी टेक्स्ट आपने सिलेक्ट किया है, यहाँ से इसका टेक्स्ट का क्या होगा, फोन का स्टाइल चेंज होगा। जिस भी आपने लिखना है उससे फोन का स्टाइल यही होगा। एक बार आपको बता दूं, फोन के स्टाइल में क्या होता है कि अक्सर आप फोन का स्टाइल को यूज कर रहे हैं, तो लेट्स को जैसे भी आपने यहाँ पे देखा, मैं एरियल ब्लैक यूज कर लिया, मे भी हो सकता है जब आप घर में जाके कंप्यूटर यूज कर रहे हो उसमें एरियल ब्लैक ना हो, क्योंकि क्या होता है कि जब आप ग्राफिक पे काम कर रहे होते हैं तो आपके बहुत से ऐसे फोन होते हैं जो आप नेट से डाउनलोड करते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज लेट्स को ये देखिए, ये सारे फोन आ रहे हैं। अगर ये मैं अपने कंप्यूटर में डाउनलोड कर लूंगा, इधर तो मेरे पास एग्जैक्ट शो होंगे और यहाँ पे आपको ये स्टाइल भी नजर आएंगे, लेकिन जैसे ही आप इसे घर जाके सर्च करेंगे तो वहाँ पे ये आपको शो नहीं होंगे। तो फिर आपने क्या करना होगा, फिर अगर ये डिजाइनिंग का जरूरत है, अगर आपको कोई फोन नाम मिल रहा हो स्पेसिफिक, तो फिर आपको अगर उसका नेम पता है तो आप उस पर नेट पे नेम लिखे उस फोन का, तो नेट से डाउनलोड कर लेते हैं। कुछ फोन पेड होते हैं, कुछ फोन अनपेड होते हैं। पेड जो होते हैं वो स्पेशल फोन, अगर लेट्स सपोज मैंने कोई अपना फोन डिजाइन किया तो मैंने ऑनलाइन अगर सेंड किया हो किसी को, तो जो मुझे पैसे देगा वो फोन को परचेज कर लेगा और वो फोन उसका हो जाएगा। ये चीज होती है, ठीक है। यहाँ पे ये आपके जितने भी है ये फोन के, इसी तरह अब जैसे मैंने इन पेज किया हुआ तो यहाँ पे ये देखें,
अगर किसी कंप्यूटर में इन पेज नहीं होगा तो उसके कंप्यूटर में ये सारी चीजें नहीं आएंगी, क्योंकि ये मैंने कंप्यूटर के अंदर इन पेज किया हुआ उर्दू टाइपिंग। ये देखिए पता नहीं क्या बन गया, लिखा तो हमने इंग्लिश में होगा ना, ठीक है, तो ये इन पेज ने उसमें कन्वर्ट करती है। इसी तरह ही हर कंप्यूटर के अंदर अपनी अपनी एक मार्केट है, जिसने जो किया होगा। अब ये देखो मतलब ये लाइन वही है, स्टाइल चेंज कर रहा है, सिर्फ स्टाइल चेंज कर रहा है, जो आपने लिखा हुआ है एज इट इज वही है, सिर्फ ये लिखने का स्टाइल चेंज कर रहा है। सिर्फ आपने अब एक ध्यान आपने जो रखना है वो ये नहीं करना कि जैसे ये इंग्लिश में लाइन लिखी है और आप इसको उर्दू का कोई फॉर्म लगा रहे हैं तो ये सारा खराब होगा, क्योंकि उर्दू तो उसको जज ही नहीं कर सकते। ये कौन सा आप कन्वर्टर के ऊपर काम कर रहे हैं, ये तो जस्ट आप फोन उसका स्टाइल चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो इंग्लिश के फोन के ऊपर इंग्लिश के फोन यूज करने हैं और उर्दू के फोन के ऊपर उर्दू के फोन यूज करने हैं, मतलब ठीक हो गया। उसके बाद ये होता है फोन का साइज। अभी बाय डिफॉल्ट ये 11 आ रहा है, यहाँ से आप इसको अपनी मर्जी से भी चेंज कर सकते हैं, जो इन्होंने दिए हुए हैं इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सेकंड, इसमें आप अपनी मर्जी का कोई खुद से भी ले सकते हैं, जैसे आप देखें तो यहाँ पे 14 और 16, 15 नहीं है, तो हम 15 खुद से लेके ये 15 इसका फोन का स्टाइल कर सकते हैं। उसके बाद ये फोन का जो साइज है, ये हमारा स्टाइल हो गया, ये साइज हो गया। उसके बाद ये भी साइज है, ये फोन साइज इंक्रीज करने के लिए देखिए एक शॉर्ट की आपको ये यहाँ पे भी दे रहा है, कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन, ठीक है। ये इसकी शॉर्ट की है, इसकी एक और भी शॉर्ट की है। अगर हम यहाँ से इसको साइज इंक्रीज करते हैं, एक चीज आपने गौर करनी है, ये भी क्या है 16, अब 18, ठीक है, कितने का डिफरेंस आया, एक का। अब आपने ये उसके बाद 18 के बाद 20, फिर एक का डिफरेंस है, 20 के बाद 22, फिर एक का डिफरेंस है, 24 भी एक का डिफरेंस है, 26 एक का डिफरेंस है, अब 28। अब आ गया अपना डिफरेंस इंक्रीज हो जाएगा, 28 से वो डायरेक्ट के साथ माइनस वाला भी है, हाँ जी, 28 से डायरेक्ट वो किस पे चला गया 36 पे। ये है अनयूनिफॉर्म शेप, ये प्रॉपर मतलब कि वे से नहीं हो रहा, कभी एक का डिफरेंस दे रहा है, कभी दो का देगा, कभी चार का, इसी तरह इंक्रीज होता जाएगा और ये डिक्रीज भी होता जाएगा। ये चीज क्लियर हो गया। कंट्रोल ग्रेटर देन, अब कीबोर्ड के ऊपर ग्रेटर देन कहाँ पे बना हुआ है, ये ऊपर बना हुआ है इस बटन के। तो अगर हम इस बटन को सिलेक्ट करना है तो हमें शिफ्ट को प्रेस करना लाजमी है। अब जैसे ये 2016 वर्जन है, यहाँ पे सिर्फ उन्होंने क्या लिखा है कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन, लेकिन जो 2019 वर्जन है उसमें इस तरह नहीं दिया, उसमें कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन दिया हुआ, ठीक है। जो आपके वर्जन चेंज होते हैं इसी तरह जो उसमें बात होती है, जो छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है उन्हें अपडेट करते रहते हैं, ठीक है। अब ये देखिए मैं इसका साइज इंक्रीज करना है, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन और लेस देन, ठीक है। और अगर मैं कंट्रोल सर शिफ्ट क्यों हम करेंगे, शिफ्ट से तो पहले हमने अपने मतलब जो इस लाइन का साइज वगैरह चेंज करना है वो हमने सेलेक्ट की भी है, तो फिर अगर इसकी की तो यूं तो गलत हो गई ना, कि इन्होंने गलत दी हुई है कि कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन, और अगर शिफ्ट नहीं करेंगे तो वो साइज चेंज ही नहीं होगा। बताता हूँ कि अगर एक तरीके से देखा जाए तो ये जो उन्होंने शॉर्ट की यहाँ पे जो दी हुई है वो बिल्कुल ठीक है। ये देखिए उन्होंने कहा हुआ है कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन, ऐसे ही है जी। आपके कीबोर्ड के ऊपर जो बटन दिए गए हैं उसमें ग्रेटर देन का बटन तब सिलेक्ट होगा जब आप शिफ्ट को प्रेस करेंगे। इन केस आप शिफ्ट को प्रेस नहीं करते, उसके बाद जब आप उसी बटन को सिलेक्ट करेंगे तो वो आपका डॉट का बटन सिलेक्ट होगा। आप करके देख, अगर लैपटॉप ऑन है तो करके देख, उसमें कोई इशू ठीक है। जब आपका जो डॉट वाला बटन है, अगर आप शिफ्ट के बगैर कोई भी की प्रेस करते हैं तो आपकी वैसे ही स्मॉल की प्रेस होती है, और जिस भी बटन के ऊपर दो साइन हो वहां से जो डाउन वाली साइड होती है, जो नीचे वाले दिए होते हैं साइन, वो साइन सिलेक्ट होते हैं, वो वाले आते हैं। और जैसे ही आप शिफ्ट को प्रेस करते हैं तो जो आपको ऊपर साइन दिए होते हैं वो ऊपर वाले साइन आ जाते हैं, ठीक है। और उसके अलावा अगर आप कोई अल्फाबेट यूज कर रहे होते हैं तो वो उसमें ग्रेटर देन उसे काउंट कर लेते हैं, ठीक है। इसी तरह ये डाउन है, ये जो दोनों साइज इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा है, ये कर रहा है अनयूनिफॉर्म शेप में, मतलब कि कभी एक का डिफरेंस दे रहा है, कभी दो का दे रहा है और कभी ज्यादा। अगर हमने इसको करना हो यूनिफॉर्म शेप में, मतलब कि जैसे ये 11 मैं कहता हूँ अब इसका साइज हो 12, 13, 14, 15, तो उसके लिए शॉर्ट किया है कंट्रोल ब्रैकेट, जो काफी लार्ज ब्रैकेट है, ओपन और क्लोज, ये देखिए, ठीक है। इसे मैं जितना मर्जी इंक्रीज करता जाऊंगा ये 1 by 1 होगा। ये देखिए 27, 8, 9, 30, 31, 2, 3, 4, 5, 7, 6, 7, ठीक है। ये क्या हो रहा है, ये यूनिफॉर्म शेप से हो रहा है, और जो आपके वैसे आप जो कि उन्होंने बताई थी अगर आप उसको यूज कर रहे हैं तो वो यूनिफॉर्म शेप में हो रहा है। ये चीज क्लियर होगी।
उसके बाद जी, आपको कौन सी ब्रैकेट आपने बताई थी? ग्रेटर देन, सॉरी लार्ज ब्रैकेट, ठीक। ठीक है। ओपन वाली ओपन वाली से करेंगे तो साइज डिक्रीज होगा, क्लोज से करेंगे तो साइज इंक्रीज होगा। ठीक। इसी तरह ही जो आपकी ये जो एमएस ऑफिस वालों ने कमांड बताई हुई थी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन और लेस देन। ग्रेटर देन होता है साइज इंक्रीज करने के लिए और लेस देन होता है साइज डिक्रीज करने के लिए, ठीक है। इसी तरह जो ब्रैकेट ओपन है वो साइज डिक्रीज करने के लिए और ब्रैकेट जो क्लोज है वो साइज इंक्रीज करने के लिए, ठीक हो गया। उसके बाद आपको ये एक चीज आ रही है चेंज केस। चेंज केस क्या होता है कि आपने अपने वर्ड के ऊपर कोई भी डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैं इसको ये वाले पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करके मैं यहाँ से भी ये लिखा हुआ सबसे पहले सेंटेंस केस। सेंटेंस केस क्या होता है? सेंटेंस केस ये होता है कि आपने जो भी लाइन लिखी उसका पहला वर्ड कैप्स में होगा, उसके बाद जहां पे लाइन आपकी खत्म हो जाएगी फुल स्टॉप आ जाएगा, उसके बाद वाला पहला वर्ड जो है उसका जो पहला अल्फाबेट है वो कैपिटल में होगा और फिर आगे सारे स्मॉल चलते जाएंगे। इसे हम सेंटेंस केस कहते हैं। उसके बाद इसमें लिखा हुआ है लोअर केस। लोअर केस क्या होता है कि इसके अंदर आपके जितने भी अल्फाबेट है या जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो सबको स्मॉल के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। देखिए अब ये देखिए, ये जो दो आपको अभी साइन नजर आ रहे हैं, ठीक है, ये ग्रामरली मिस्टेक कह रहा है। ग्रामरली मिस्टेक के वो कह रहा है अगर हम इसमें राइट क्लिक करेंगे वो कहेगा कि वीडियो का वी बढ़ाना है, और अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो कहेगा वेन का डब्ल्यू बढ़ाना है, और इसी तरह यू का ये कह रहा है यू बढ़ाए, सॉरी वाई बढ़ाए। उसके बाद यहाँ पे एक बता रहा है अपर केस। अपर केस में क्या होगा? अपर केस में वो सारे ही वर्ड्स को कैपिटल कर देगा। देन उसके बाद आपके पास आ जाता है कैपिटल, कैपिटलाइज ईच वर्ड। इसमें क्या होगा कि हर वर्ड का पहला वर्ड आपको बड़ा कर देगा। अब इसके अंदर लास्ट में बताया हुआ टूगल केस। ये आप लोगों ने कर प्रैक्टिस करके मुझे बताना है कि ये है क्या टूगल केस और ये किस तरह वर्क करती है, ठीक है। उसके बाद ये जो बी बना हुआ है ये है किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए। जब आप किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करते हैं तो टेक्स्ट की थिकनेस सिर्फ इंक्रीज होती है, ना टेक्स्ट का स्टाइल चेंज होता है, ना टेक्स्ट का साइज चेंज होता है, सिर्फ उसकी थिकनेस इंक्रीज होती है। इसकी शॉर्ट की होती है कंट्रोल पी। ये देखिए ये क्या हुआ, सिर्फ टेक्स्ट का थिकनेस थोड़ी सी इंक्रीज हो गया, ना तो टेक्स्ट का स्टाइल चेंज हुआ था ना टेक्स्ट का साइज चेंज हुआ था, ठीक है। उसके बाद जो आपको ये आगे आई लिखा रहा है इसे कहते हैं इटैलिक। इसकी शॉर्ट की होती है कंट्रोल आई। इससे क्या होता है कि आपका टेक्स्ट थोड़ा सा कर्ली हो जाता है, मतलब कि थोड़ा सा किसी एंगल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद आपके पास आ जाती है ये यू जो लिखा हुआ है इसे कहते हैं अंडरलाइन। किसी भी टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए उसकी शॉर्ट की होती है कंट्रोल यू। ये देखिए उससे क्या जगह टेक्स्ट आपका अंडरलाइन हो जाएगा। और अंडरलाइन अगर आपने एक सिंपल लाइन से नहीं करना तो इसके अंदर डिफरेंट लाइन की ऑप्शंस भी दी हुई है। ये डिफरेंट लाइन है और इनके डिफरेंट कलर भी है। अब अपनी मर्जी से किसी भी लाइन का कोई भी कलर कर सकते हैं। ये देखो अगर स्पेसिफिक लाइन को अंडरलाइन करना होता हाँ तो स्पेसिफिक आप सिलेक्ट कर, मतलब सिलेक्ट वो कर लेंगे तो मैंने आपको बताया जो सिलेक्ट करेंगे आप जो भी काम करेंगे वो उसके ऊपर डिपेंड होगा। ये देखिए अब वो सिर्फ जितना मैं सिलेक्ट किया उसके ऊपर, मैंने पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट किया हुआ था इसलिए तो जितना मैं काम कर रहा था वो पूरे पैराग्राफ के ऊपर इंप्लीमेंट हो रहा था। उसके बाद ये जो भी आपको लिखा आ रहा है स्ट्राइक थ्रू, इसका पर्पस क्या होता है कि ये जब आप किसी भी जगह पे जाते हैं या किसी शॉपिंग मॉल में या किसी अक्सर जो आपकी शूज की शॉप्स होती हैं उस पर जब आप जाते हैं तो वहां पे आपने देखा होगा कि शूज की ओरिजिनल प्राइस भी लिखी होती है, उसको फिर क्रॉस किया होता है, यहाँ तो उस पर क्रॉस किया होता है, यहाँ उस पर एक स्ट्रेट लाइन लगी होती है और उसके बाद देन उसकी जो करंट प्राइस होती है वो भी उसके ऊपर मतलब की लिखी होती है। इसका फायदा क्या होता है कि आपकी ये दोनों चीजें लिखने का ये फायदा होता है कि आपको पता लगे कि इस चीज की पहले प्राइस क्या थी और इस पे अब ये डिस्काउंट हुआ है या इस पे इंक्रीमेंट लगा है, दोनों सूरतों में उसकी अब न्यू प्राइस क्या होगी। इसे स्ट्राइक थ्रू कहते हैं, ठीक है। स्ट्राइक थ्रू को ये देखें जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये आपने जो टेक्स्ट लिखा हुआ था ये देखिए उसके मिड में एक लाइन आ गई, ठीक है। वैसे नहीं लगेगा नहीं ये देखिए स्ट्राइक थ्रू ये यहाँ भी यूज करते हैं। लेट्स सपोज किसी चीज की पहले प्राइस थी 2000 वो तो नंबर पे आ रहा है ना, मैं वैसे को बता रहा हूँ आपको, अभी मैं आपको टूल्स बता रहा हूँ, वो आपने अपने लिए ऐसी चीजें यूज करना वो आपके ऊपर डिपेंड है। किसी चीज की प्राइस है 2000, अब मैं उसकी न्यू प्राइस कर रहा हूँ 1000, इट्स मीन 50% ऑफ। तो ये जो 2000 है मैंने इसे यहाँ से खत्म नहीं करना, यहाँ पे शो भी करना है लेकिन मैंने इसको
ये भी बताना है कि ये जो है ये अब अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो इसको मैं क्या कर दूंगा, ये देखें, इसको स्ट्राइक थ्रू कर दूंगा, इस पे एक लाइन लग जाएगी, ठीक है। उससे क्या हो जाएगा, मुझे पता भी लग जाएगा कि ये प्राइस काट के नई प्राइस लिखी हुई है, ठीक है। ये अंदर क्लियर हो गया सबको? उसके यस बाद सर। क्या हुआ? उसके बाद आप में से किसी को पानी का फार्मूला आता है? H2O। किस चीज का फॉर्मूला? वाटर का इसी तरह ही होता है? ये 20 लिखा है। आपको पता है पानी का फार्मूला? या आप मैथ तो यूज करते हैं ना? अगर ये है एक x की पावर 2, ठीक है, और एक ये x की बेस 2 है, ये इसी तरह ही आएगी या चेंज हो जाएगी? चेंज हो गया। किस तरह? ये ऊपर आएगा पावर में और ये बेस नीचे आएगा x के नीचे। ये जो पावर और बेस होती है ना, इसे कहते हैं सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट, ठीक है। ये इसके यहाँ पे बटन भी बने हुए हैं और इसकी शॉर्ट कीज भी साथ दी हुई है। ये देखें, ये क्या है, सबस्क्रिप्ट। इसमें क्या हो जाएगा, ये इसकी बेस बन जाएगी। उन्होंने साथ शॉर्ट की भी बनाई हुई है, कंट्रोल प्लस इज इक्वल, ठीक है। ये देखा, कंट्रोल इज इक्वल से भी करेंगे तो ये क्या बनेगी, उसकी बेस बन जाएगी। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी उसकी बेस बन जाएगी। इसी तरह ही जो पावर की है सुपरस्क्रिप्ट की, इसकी शॉर्ट की क्या है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस, ठीक है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, बेस में शिफ्ट ऐड नहीं है और बेस पे है इज इक्वल। इज इक्वल जब आपने प्रेस करना तो उसके लिए आपको शिफ्ट प्रेस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब आपने प्लस का साइन प्रेस करना है तो उसके लिए आपको शिफ्ट की जरूरत है, क्योंकि अपर वाला बटन प्लस जो है वो इज इक्वल के ऊपर है, ठीक है। तो ये देखिए, ये जो सुपर की इन्होंने ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस, क्लियर हो गया। अगर वो कंट्रोल प्लस प्लस भी लिख देते तो फिर भी देन उसी तरह ही ठीक हो जाना, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कि आप अपने टेक्स्ट को किस स्टाइल के अंदर लिखना हो। ये देखिए, इसे वर्ड आर्ट भी कहते होते हैं। ये टेक्स्ट को मुख्तलिफ स्टाइल के अंदर भी करता है, ठीक है। ये सारे बाय डिफॉल्ट ये डिजाइन बने हुए हैं। अगर आपने अपना खुद से कोई डिजाइन बनाना हो तो उसे भी बना सकते हैं। कैसे? ये देखिए, ये आउटलाइन है। आपको पहले बता देता हूँ आउटलाइन और फिल्म में क्या डिफरेंट होता है। आउटलाइन बाहर से कलर होता है। ये देखें, आउटलाइन क्या होती है, किसी भी चीज की जो आपने बाउंड्री सिलेक्ट की होती है ना, वो आपकी आउटलाइन कहलाती है। और उसके अंदर जो आपको कलर नजर आ रहे होते हैं वो क्या होते हैं, वो उसके फिल हुए होते हैं, मतलब कि आपने कलर उसमें कुछ ना कुछ फिल किया हुआ है। इसी तरह ही जैसे आपको वर्ड में अभी ये नजर आ रहा है, इसकी आउटलाइन कोई नहीं है, लेकिन ये सिर्फ फिल हुआ हुआ। आउटलाइन हर चीज की होती है, लेकिन इसकी आउटलाइन उन्होंने क्या किया हुआ, अभी जीरो की हुई है, हिडन की हुई है। अगर हम यहाँ पे जाके, ये देखें, मैं यहाँ से जाता हूँ और इसकी मैं आउटलाइन पे जाता हूँ, तो यहाँ से जाके अगर मैं खुद से ऐड करता हूँ कोई भी आउटलाइन, ये देखिए, तो वो टेक्स्ट की आउटलाइन थोड़ा सा थिक होता जा रहा है। ये देखिए, पहले ऐसे था, अब मैं अगर उस पर ब्लैक ही करता हूँ तो वो थोड़ा सा और थिक हो गया। इट्स मीन कि इसकी पहली आउटलाइन नहीं थी। तो ये देखिए, ये यहाँ पे सिलेक्ट भी हुआ है नो आउटलाइन। ये जो आपको अभी यहाँ पे ये जो नजर आ रहा है, ये वाला, इसका मतलब ये हल्का सा ये ब्लू शो हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इस टेक्स्ट की आउटलाइन पहले नहीं लगी हुई, क्योंकि ये नो आउटलाइन है। और अगर आप किसी कलर की भी आउटलाइन लगाएंगे तो वो क्या करेगा, उसे उसके उस कलर की आउटलाइन उसके ऊपर इंप्लीमेंट कर देगा। उसके बाद आप आउटलाइन का लाइन की थिकनेस को इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हैं, क्योंकि लाइन है ना आपकी, उसको आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। आउटलाइन को आप इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं, जबकि फिल को आप इंक्रीज और डिक्रीज नहीं कर सकते, क्योंकि जो टेक्स्ट फिल होता है ना, वो उसके अंदर वाली बाउंड्री होती है और फिल वो कंप्लीटली होता है।
आप उसको डिफरेंट कलर से, हाँ, आप उसको डिफरेंट कलर से फिल कर सकते हैं, ना कि उसको उसका साइज इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर होगी आपको। उसके बाद लाइन है आपकी, कोई भी स्ट्रेट लाइन होती है उसको आप डिफरेंट डिजाइन भी दे सकते हैं। डिजाइन क्या दे सकते हैं, एक लाइन को आप थोड़ा सा कट कर लिया, फिर उसको दोबारा स्टार्ट कर लिया, फिर थोड़ा सा कट कर लिया, फिर थोड़ा सा स्टार्ट कर लिया। ये देखिए, इसे डैशेस में भी आप कर सकते हैं, जैसे ये है, ये डॉट में आ गई सारी, ये स्क्वायर में आ गई है सारी लाइन्स, ठीक है, ये डैशेस में आ रही है। ठीक है, इसका फायदा मैं कब होगा, जब मैं इसके, ये जो भी इसके अंदर टेक्स्ट फिल हुआ है, जब मैं इसको नो फिल करूंगा, मैं भी आपको करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मैंने इसके एडवांस ऑप्शन ऑन कर लिए, ये भी टेक्स्ट फिल है, इसको मैं नो फिल कर रहा हूँ। ये टेक्स्ट आउटलाइन है, ये देखिए सॉलिड लाइन, ये देखिए इसको नो फिल, ये सॉलिड लाइन, इसका कलर मैंने ब्लैक कर दिया, ये उसका साइज है। आपने उसकी थिकनेस कितनी करनी है, इसकी थिकनेस मैं कम ही रखूंगा क्योंकि ये डोमिनेंट नहीं होगा। ये आपने लाइन, ये देखिए इसमें ये डबल लाइन भी आ रही है, इसमें क्या हो जाएगा, ये इसकी डबल लाइन हो जाएगी। जब मैं हम इसे जूम ज्यादा करेंगे, वो ऑलरेडी फुल जूम है, इसको छोटा करते हैं ताकि पता चले ये। अच्छा, अब ये देखें, यहाँ से मैंने लाइन की जो कंपाउंड थी उसको मैंने चेंज किया था, उसमें क्या किया था, मैंने इसको डबल लाइन किया था। तो मैंने ये एक तो टेक्स्ट का साइज इंक्रीज किया, और सेकंड मैंने इसको जूम थोड़ा किया ताकि आपको पता लगे कि ये लाइंस है किस तरह। अगर मैं इसको, ये देखिए, इसमें क्या होगा, एक लाइन आपकी थिक होगी और जो इनसाइड वाली लाइन होगी वो आपकी थिन होगी। और अगर मैं इसी तरह करता हूँ तो आउटसाइड वाली जो लाइन है वो आपकी थिन होगी और इनसाइड वाली लाइन आपकी थिक हो जाएगी। और इसी तरह इसमें क्या ट्रिपल लाइन है, इसमें फर्स्ट लाइन आपकी थिन होगी, सेकंड थिक होगी, फिर आपकी थर्ड थिन होगी। ठीक है, अभी मैं इसको सिंपल लाइन में कन्वर्ट करता हूँ। ये देखिए, अब मैं आपको जो कह रहा था, ये देखिए, ये किसमें होगी, राउंड्स के अंदर अब आपकी लाइन होगी। ठीक है, इसी तरह ही आप ये स्क्वायर के, ये आपकी डैशेस में आ गई ये लाइन आपकी। ठीक है, उसके बाद ये आपके बड़े डैश बन, जिसे लॉन्ग डैश भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ये देखिए, ये क्या है, एक डॉट है और एक आपका डैश। देन उसके बाद ये लॉन्ग डैश आ गई फिर, और ये इसमें क्या होगा, एक डॉट और एक लॉन्ग डैश। इसी तरह इसमें, इसमें क्या है, स्मॉल एक डैश और दो डॉट। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। आउटलाइन क्या होती है, आउटलाइन को आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, टेक्स्ट फील्ड को आप नहीं कर सकते। ठीक है, ये देखिए, अब मैंने उसकी आउटलाइन भी नो कर दी है और टेक्स्ट फील्ड को अब मैं सॉलिड कलर दे रहा हूँ। तो अब ये देखिए टेक्स्ट फील्ड में क्या हुआ, वो कलर जो मैंने दिया इसे, तो यहाँ में मुझे नजर आना शुरू हो गया। ठीक है, यहाँ से मैं इसका कलर जो है वो चेंज भी कर सकता हूँ, जैसे टेक्स्ट फील्ड, ये देखिए। ठीक है, इसमें एक ऑप्शन है ग्रेडियंट फील्ड की। ग्रेडियंट फील्ड का होता है, इसका मतलब ये होता है कि दो या दो से ज्यादा कलर्स को मिक्स करके जो कलर बनाए जाते हैं, ये वो कलर्स होते हैं। ठीक है, और इसमें मुख्तलिफ शेड्स आते हैं। सबसे पहले यहाँ से जैसे मैं डार्क कलर कुछ दे देता हूँ ताकि आपको पता लगे कि ये कलर्स चेंजिंग किस तरह हो रहे हैं। फर्स्ट ब्लैक, सेकंड येलो, देन फिर मैं इसे रेड दे देता हूँ, देन फिर जितने मर्जी दे लाइट कलर, आपकी अपनी मर्जी है। ये चार है, मैं इसको और ज्यादा भी कर सकता हूँ। ये प्लस का बटन बना हुआ है, ये देखिए ऐड ग्रेडियंट, इसे मैं ऐड करूंगा तो ये देखिए एक नया ग्रेडियंट आया। ठीक है, और अगर इसे मैं यहाँ पे रख डिलीट करूंगा तो वो जो आपने सेलेक्ट किया होगा वो ग्रेडियंट को डिलीट कर देगा। ठीक हो गया। अब यहाँ से सबसे पहले क्या ऑप्शन दी हुई है कि आपने ये बाय डिफॉल्ट कलर ग्रेडियंट के बने हुए हैं, जैसे ही मैं इसे सिलेक्ट करूंगा तो जो ग्रेडियंट पहले मैंने किया वो रिमूव हो जाएगा और ये वाला ग्रेडियंट इंप्लीमेंट हो जाएगा। ये नो फील्ड पे रख के, नो फिल का मतलब है कि टेक्स्ट के अंदर से कलर खत्म कर देना। ये मैंने आपको कब बताया था, सॉलिड पे खुद अपनी अपनी तरफ से करेंगे आप खुद सॉलिड करोगे। सॉलिड करना, सॉलिड कर लो, बाय डिफॉल्ट सॉलिड होता है। ठीक है, अगर आपने ग्रेडियंट में करना, कन्वर्ट करना तो इसे ग्रेडियंट में कन्वर्ट करना। ठीक है,
उसके बाद ये भी जो आप देख रहे हैं कि जो इतना भी कलर है वो आपका एक स्ट्रेट लाइन के अंदर फ्लो कर रहा है। अगर आपने उसे चेंज करना है, ये देखिए रेडिकल, तो वो रेडिकल में उसने शिफ्ट कर दिया। अब रेडिकल के भी आगे से कुछ पार्ट्स हैं, ये देखिए अभी उसने ये किया हुआ है, ठीक है। तो अगर आपने उसे सेंटर में करना है तो ये देखिए सेंटर में एक कलर, फिर एक सर्कल में एक कलर, ये सेंटर में एक, फिर एक सर्कल में एक कलर, फिर ये एक कलर, देन फिर ये लास्ट कलर। आप इसकी यहाँ से पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं, ये देखिए जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ एक जगह स्टिल रहेगा, आप उसे ये जिधर मर्जी से मूव करवा सकते हैं। इसी तरह ही अगर मैं ये करता हूँ ताकि आपको पता लगे, अब ये रेडिकल था, अब ये क्या आ गया रेक्टेंगुलर, ठीक है। ये देखिए अब ये क्या हो गया आपका रेक्टेंगुलर, और इसको मैं ये देखिए यहाँ पे इम्प्लीमेंट करता हूँ। अब ये देखिए अब ये रेक्टेंगुलर में हुआ पहले या रेडिकल में, ठीक है, सर्कल्स में था। अब ये क्या आ गया पाथ। पाथ के ऊपर अभी तो करने भी नहीं पड़ेगा, लेकिन जब आप ग्राफिक का कोर्स करेंगे फिर ये पाथ के ऊपर डिपेंड होता है। ये तब होता है कि जब आपने कोई भी टेक्स्ट की किसी बाउंड्री के ऊपर सिर्फ कोई कलर चलाना हो, तो ये उसके लिए होता है, ठीक है। पाथ अभी यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं होगा हमारा। उसके बाद ये एंगल है, अभी तो आपका सिंपल है, इसमें कोई भी आपका मूव नहीं हो रहा है। जब आप ये करेंगे तो ये यहाँ पे आगे फिर आपका कुछ ना कुछ, ये रेडिकल जो आपका होता ही सर्कल है, इसलिए उसमें कोई भी एंगल यहाँ पे करने की हमें जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप इसे रेक्टेंगुलर में लेते हैं या किसी और चीज में लेते हैं तो फिर में भी ये इसके कुछ आएगा। ये देखिए लीनियर में अब आपका एक कलर आपका स्ट्रेट लाइन के अंदर फ्लो करता है, लीनियर में सिर्फ एक कलर आएगा, एक कलर में। अब ये देखिए ये मुख्तलिफ लाइंस के एंगल्स हैं, ठीक है। ये देखिए अब ये एंगल क्या है 45 का, ये एंगल क्या है 90 का, ठीक है। ये एंगल क्या है, फिर ये 135 का हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 0 का, ठीक है। अब ये देखिए ये रिवर्स हो गया, ठीक है। पहले क्या था, ये देखिए पहले ब्लैक आपका था सी वाली साइड पे, अब ब्लैक आपका चला जाएगा ई वाली साइड पे, तो ये आपके एंगल चेंज हो रहे हैं जिससे आपकी डायरेक्शन चेंज होती है, ठीक है। उसके बाद ये जो ग्रेडियंट है, जब आप इसको सिलेक्ट करेंगे आप इसकी पोजीशन खुद भी चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ से नीचे से भी चेंज करवा सकते हैं। ये भी क्या लिखा हुआ 5%, यहाँ से मैं इसे इंक्रीज करूंगा तो ये देखिए आगे की तरफ को फ्लो करता जाएगा। ये 0 है, ये 100 है, ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम है। अब मैं देखिए सिर्फ मैं इसके अंदर ही मूव कर सकता हूँ, इसके बाहर नहीं कर सकता, ठीक है। इसी तरह ट्रांसपेरेंसी क्या होती है कि जैसे हम ग्लासेस यूज करते हैं, अगर हम कोई कलर वाली ग्लासेस यूज कर रहे हैं तो उसकी ट्रांसपेरेंसी 0 तो नहीं होगी, कुछ ना कुछ उसमें कलर होता है जिसकी वजह से उसमें वो शेड नजर आ रहा है। जैसे मैं इसे इंक्रीज करूंगा तो ये देखिए 11%, तो ब्लैक कलर जो है वो थोड़ा थोड़ा अपना खत्म करना चाहिए। और अगर मैं इसे 100% पे ले दूंगा, 100% का मतलब होता है प्योर शफाफ, तो ये देखिए जो ई वाला कलर है वो ऐसा ऐसा खत्म हो गया, पीछे से जो बैकग्राउंड है वो उठाई जा रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको येलो कोड दूर कर देता हूँ तो ये ई के जो लास्ट कॉर्नर्स हैं वो आपको नजर ही नहीं आ रही है, वो छुप के, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या है कि इसने फुल इसको शफाफ कर दिया, और अगर आप इसको 0% कर देंगे तो जो आपका कलर होगा वो नेचुरली वही आएगा। इसी तरह अगर आपने देखा होगा जहाँ पे बहुत ज्यादा हाइलाइट होती है, यहाँ पे जब ये आपका सूरज ग्रहण लगा होता है तो आप वो हाई ग्लासेस लेते हैं, लेकिन जिसके आम रूटीन में जिसे हम वो ग्लासेस यूज नहीं कर रहे होते, हम वो ग्लासेस यूज करते हैं सूरज को देखने के लिए, ठीक है। बाकी ये ब्राइटनेस है, ये जब हम इमेज में करेंगे तो ये उसके अंदर हम ज्यादा चीजें डिस्कस कर लेंगे, ब्राइटनेस फिर उसमें ग्लो भी आ जाएगा और काफी चीजें आएगी। ये चीज क्लियर होगी? यस सर। उसके बाद ये वही, अभी ये मैंने आउटलाइन और फिल का आपको बताया। इसी तरह ही जो शेडो है, रिफ्लेक्शन है, ग्लो है, इनके भी आगे से एडवांस ऑप्शन। आपने जैसे आउटलाइन का कोई भी एडवांस ऑप्शन खोला हुआ था, अगर हम यहाँ से जाते हैं तो अभी हम सिर्फ ये वाले पार्ट को डिस्कस कर रहे थे। इसके अगर मैं इसे सॉलिड फिल कर देता हूँ, ये किया, ये जो आगे वाला हिस्सा नजर आता है टेक्स्ट इफेक्ट का, इसमें ये सारी चीजें नहीं है। शेडो आप इसको कहते हैं साए को, ठीक है। ये कुछ इसके अंदर बने हुए, कुछ इसके अंदर बने हुए भी शायद ही ये देखिए यहाँ पे आपको इंप्लीमेंट ज्यादा हो जाएगा, कलर ज्यादा विजिबल हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए आप इसकी ट्रांसपेरेंसी अभी 75% है, मैं इसको कम कर दूंगा तो ये आपको और ज्यादा विजिबल होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। एक बात आपने याद रखनी है, शेडो जो होता है वो कभी भी 0% नहीं होता। 0% से मुराद ये शेडो का जो कलर होता है कभी भी बिल्कुल जो एग्जैक्ट कलर है वो नहीं नजर आ रहा था, क्योंकि शेडो आपका होता है किसी भी चीज की रोशनी को रोकने से उसका शेडो बनता है, तो हमेशा थोड़ा डल होता है, ठीक है। ये देखिए नेचुरल से डल होता है, जो आपके नेचुरल कलर होते हैं उससे डल होगा, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। ये उसका साइज अभी 100% है, अगर आपने उसके साइज को डिक्रीज करना है तो ये देखिए इंक्रीज और डिक्रीज भी कर रहा है, लेकिन जैसे आप
बल्ब के आगे हाथ रखते हैं, अगर ज्यादा करीब लेके जाएंगे तो उसका शेडो उतना बड़ा बन जाएगा, और अगर दूर लेके जाएंगे तो उसका शेडो उतना छोटा बना होगा। ठीक है, ये ब्लर है। और शेडो कभी भी आपका हमेशा शार्प नहीं होता, थोड़ा सा ब्लर होता है, क्योंकि आपकी रोशनी बिल्कुल एग्जैक्ट एक एजिस में नहीं काट रही होती। ये कोई एलसीडी या कोई इस तरह की चीज नहीं है जिसके ऊपर आप उसे वर्क कर रहे हो। ठीक है, और शेडो जिस एंगल पे आप खड़े होंगे वो ऑब्वियसली उसी एंगल पे बनेगा। ठीक है, और ये डिस्टेंस है वो मैंने आपको पहले बता दिया, जितना डिस्टेंस आपका करीब होगा उतना शेडो आपका छोटा होगा, जितना आप दूर लेते जाएंगे उतना वो बड़ा होता जाएगा। लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें लाइट नहीं पड़ रही, इसमें आप शेडो मैन्युअली क्रिएट कर रहे हैं। तो इसमें कुछ ऑप्शंस दी हुई है, आप उससे भी ले सकते हैं शेडो को, ये देखें, और कुछ जो है आप खुद से भी बना सकते हैं। अभी मैं इसको नो शेडो कर रहा हूं, ये देखिए सबसे ऊपर ऑप्शन है नो शेडो, ये चीज क्लियर हो गई शेडो की। उसके बाद आपके पास है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है किसी चीज का जैसे हम शीशे के आगे खड़े होते हैं तो वो जो हमें नजर आ रहा होता है या शीशे के ऊपर जो लाइट पड़ी होती है उससे नीचे जो बना होता है वो हम उसे कह सकते हैं। ठीक है, और ये देखें रिफ्लेक्शन जो होता है हमेशा एक तो शार्प होता है, दूसरा कुछ टाइम के बाद मतलब कि उसके कुछ ड्यूरेशन के बाद उसके कलर थोड़े थोड़े डल होना शुरू हो जाते हैं। जैसे आप पानी के अंदर देख रहे होते हैं कि आप बिल्कुल टॉप पे खड़े हैं तो जो आप टॉप वाला हिस्सा है वो तो आपको बिल्कुल क्लियरली नजर आ रहा होगा, लेकिन जो दूर वाला हिस्सा होगा वो आपको एक तो लाइट नजर आएगा, दूसरा वो खत्म होता जाएगा ऐसा। ठीक है, ये सारे इसके अंदर ऑप्शन भी आपने खुद करने और फिर मुझे बताने इसमें जो इशू आएगा वो मैं आपको बता दूंगा। ये सारी इसी की ऑप्शन है। ये देखिए ये क्या हो गया, इसमें थोड़ा सा उसमें डिस्टेंस रिफ्लेक्शन के अंदर क्रिएट कर दिया। इसी तरह ही ग्लो होता है। ग्लो में क्या होता है कि जो आपके कोई भी आपकी टेक्स्ट है, बाउंड्री है या जो भी है, उसके साइड से आउटसाइड के ऊपर जो कलर निकलते हैं वो ग्लो कहलाता है। ये देखिए ये जो आउटसाइड पे कलर निकले हैं ये ग्लो है। ठीक है, मैंने सबसे हाई वाले इसलिए कर दिया ताकि आपको प्रोमिनेंट हो और इसका आप कलर भी चेंज कर सकते हो, जैसे मैंने आपको पहले बताया। ठीक है, ये देखिए अगर मैं इसको येलो कलर देता हूँ ये येलो कलर हो जाएगा। इसी तरह ही आपने अपनी मर्जी से, मैंने आपको पहले बताया कि जो कलर देने हैं, इसकी ट्रांसपेरेंसी अभी 60% आ रही है। मैंने आपको पहले बताया कि ये जो चीजें हैं ये 100% के ऊपर नहीं होती, क्योंकि ये आपकी ऑब्जेक्ट के बाद क्रिएट हो रही है। अगर आपका ऑब्जेक्ट उस तरह क्रिएट हो रहा है फिर ये चीजें 100% होगी। उसके बाद सॉफ्ट एजेस और 3D फॉर्मेट, ये जो चीजें ये जब हम शेप करेंगे या कोई भी लेके करेंगे स्मार्ट आर्ट या उसमें से कुछ चीज करेंगे तो ये उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन जब हम शेप या कोई टूल इस तरह का करेंगे जिसमें कोई आपकी इमेज आ रही हो या कोई शेप आ रही हो तो ये फिर उसके अंदर ही हम इसको डिस्कस करेंगे। अब आपके पास ये आ रहा है, उसके बाद ये ऑप्शन है, ये होता है टेक्स्ट का जो उसके ऊपर होता है वो उसको हाईलाइट कर देता है। टेक्स्ट जब हाईलाइट होता है तो टेक्स्ट की ना तो अपनी नेचर चेंज होती है, मतलब कि ना तो उसका अपना स्टाइल चेंज होता है, ना उसका अपना साइज चेंज होता है, ना उसका अपना कलर चेंज होता है। आप जिस भी चीज हाईलाइट करते हैं वो टेक्स्ट के ऊपर वाली साइड पे करते हैं, मतलब कि अगर आप जैसे आपकी स्किन है तो आप इसके ऊपर जो भी करेंगे तो स्किन का कलर आपका वही रहेगा, ना तो उसका स्किन की कोई बेस चेंज होगी ना उसमें कुछ चेंजिंग नहीं होगी। तो आप हाईलाइट ये डिफरेंट कलर्स है इनके अंदर कर सकते हैं। मार्केट के अंदर 3 से 4 कलर अवेलेबल होते हैं जो मोस्टली यूज होते हैं। सबसे ज्यादा कलर आपका पैरेट कलर यूज हो रहा है, फिर येलो होता है और ये स्काई ब्लू हो रहा होता है। ये 3 कलर और एक रेड कलर, ये 4 कलर मार्केट में बहुत ज्यादा फेमस है जो आपको इजीली मिल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है टेक्स्ट का कलर चेंज करना। ये मैंने अभी आपको पहले बता दिया कि टेक्स्ट का आपने कलर कैसे करना है, जैसे आप टेक्स्ट फील्ड से आप चेंज कर रहे थे, ये सारी वही चीज है। ये टेक्स्ट का कलर आपका क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो बटन है ये बटन किस लिए वर्क करता है। ये लिखा हुआ क्लियर आर फॉर्मेटिंग, इसका मतलब ये होता है कि आपने अपने टेक्स्ट के ऊपर जितना भी गंद मारा है, जितनी भी आपने फॉर्मेटिंग की है, आप उस आपको सिलेक्ट करें और इसको ओरिजिनल शेप में ले आना हो तो आप यहाँ पे लाके इस बटन पे क्लिक करें तो वो बिल्कुल टेक्स्ट को आपके बिल्कुल जो फर्स्ट टाइम जब आपने ऐड किया था जो उसकी शेप जो उसका साइज था वो उसको इसमें कन्वर्ट कर देगा। तो ये सब कुछ खत्म कर देगा, जितनी भी फॉर्मेटिंग आपने की होगी सबको खत्म कर देगा, सिवाय उसके कि जो आपने टेक्स्ट लिखा हो या जो आपने टेक्स्ट को हाईलाइट किया हो। ये देखिए अगर मैं टेक्स्ट को देन हाईलाइट करता हूँ यहाँ पे तो वो नहीं खत्म करेगा, बाकी उसके अलावा ये सारा खत्म कर देगा। ये देखिए मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ ग्रे कलर से, ये देखिए ये मैंने इसको ग्रे कलर से हाईलाइट किया। अब मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट करके क्लियर आर फॉर्मेटिंग करता हूँ। तो देखिए मैंने क्लियर आर फॉर्मेटिंग किया तो जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है उसने उसको चेंज नहीं किया, वो एज इट इज है।
मैंने आपको पहले बताया हाईलाइट जो है वो आपके टेक्स्ट पे नहीं हो रहा था, टेक्स्ट के ऊपर हो रहा था। टेक्स्ट पे का मतलब है कि आप जैसे आप उसका स्टाइल चेंज कर रहे थे, उसका साइज चेंज कर रहे थे, तो वो उसकी शेप चेंज करी जा रहा था या उसके ऊपर वर्क हो रहा था। ये टेक्स्ट के ऊपर हो रहा था, मतलब कि ये एक सेपरेट लेयर होती है जो कि हाईलाइट के लिए होती है। अगर आपने हाईलाइट खत्म करना तो यहाँ से जाके से आप नो कलर करेंगे तो हाईलाइट देन खत्म होगा। ठीक हो गया? ये चीज क्लियर हो गया सारी? काफी आज के लिए इतना ही है। यस सर। आज के लिए काफी, तो और करवा दो। सर देख रहे हैं आप, सर अलाइनमेंट्स करवा दिए आप? नहीं, अलाइनमेंट्स इसके बाद है, ये नेक्स्ट टॉपिक। मैं ये कह रहा हूँ फिर अगर अलाइनमेंट्स को टच किया तो फिर उसकी वो सारा ये जो ग्रुप है ये पूरा कंप्लीट करके फिर इसे क्लोज करो। जी। करवा और दूंगी सर ये? ये आपके पैराग्राफ्स लिखे हैं तो उनके दरमियान डिस्टेंस वगैरह मार्जिन वगैरह कैसे रखते हैं, ये करवा दिया आपने? नहीं, ये इसी में आएगा ना, वो ये चीज है, पैराग्राफ और ठीक लाइन स्पेसिंग ये है। फिर इसको नेक्स्ट लेक्चर पे कर लें ताकि ये सारी चीजें मैं आपको डिटेल में करवा दूं। ठीक। ठीक है? और अगर काइंडली मैंने ग्रुप में भी मैसेज कर दिया, अगर आप लोगों ने प्रॉपरली क्लासेस लेनी है तो देन मैं स्ट्रगल करूँ, अगर नहीं लेनी तो कोई इशू नहीं है, मैं इसको ऐसे ही यहाँ पे पॉज कर लूंगा। ठीक है? सर हम तो ले रहे हैं, हमने तो लेनी है। आपके बाकी कोलीग्स ना है, पहले तो वो भी बातें कर रहे थे कि आपकी क्लास की टाइमिंग सर वो सर सबा वो आएगी कल से, आज उसको मैंने पूछा, उससे कोई इशू था इसलिए नहीं आई, अब तो आपके लेकिन वो पेपर भी क्लासेस खत्म हो लेगी। जाएंगे। जी। चल ठीक है, अगर कोई इशू आता सर है तो ग्राफिक्स की सर ग्राफिक का क्या? ग्राफिक्स की डिजाइनिंग चेंज डिजाइनिंग के लिए टाइमिंग चेंज कर दे। टाइमिंग मैंने ग्रुप में भी मैसेज किया था कि 3 to 5, लेकिन उसके ऊपर भी कोई एग्री नहीं कर रहा है। फिर टाइमिंग यही हो सकती है कि 6 to 8। सर सब अग्री कर रहे थे सिवाय एक स्टूडेंट थी मलिहा, शायद वो नहीं अग्री कर रही थी, लेकिन वो भी कर गई है, वो कह रही थी ठीक है 3 लेकिन to ग्रुप 5 में रख मुझे दो। सिर्फ जो मैसेज आए हैं वो डिसएग्री के ही हैं, एग्री के मैसेज तो कोई भी नहीं आया। सर कौन कर रहा था? सबा ने अग्री में किया था, और तो आप कोई ग्रुप, था ही नहीं, मलिहा कह रही थी। और उसके बाद बाकियों ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, और उसके नेक्स्ट डे जब मैंने तो सर क्लास जिन्होंने अटेंड की है, रिस्पॉन्स नहीं किया इट मीन्स कि वो न्यूट्रल है, आप जो मर्जी रख दे। ठीक है, और जब मैंने नेक्स्ट डे क्लास लिया उसमें जो बच्चों ने ज्वाइन किया उन्होंने भी मुझे कुछ नहीं अभी तक बताया। सर आप इन शॉर्ट बता दे, टाइमिंग चेंज कर देंगे आप? चले, मैं इसको डिस्कस करता हूँ आज फिर दोबारा सर से, तो जो फिर कल की जो क्लास होगी फिर देन उससे अगली क्लास भी चेंज होगी। या तो सर क्योंकि अब हमारे ना कॉलेज में फर्स्ट 3 डेज हमारी क्लासेस हो गई हैं, तो या तो अब ग्राफिक्स की अगर आपने चेंज नहीं करनी तो लास्ट 3 डेज रख लें, ताकि फिर हमें इशू ही नहीं होगा, जो मर्जी टाइमिंग हो नहीं, वो लास्ट 3 डेज की रख लें। अभी मैंने टाइमिंग जो डिले कर करके एक डेज का जो इसमें डिले किया वो मैंने इसी वजह से डिले किया था कि अगर आपको जैसे आज कोई काम करवाया है और आपके पास अगला दिन आपको स्पेयर मिल जाता है, आप उसके अंदर प्रैक्टिस कर लेंगे तो देन उससे अगले दिन फिर आप लेक्चर ले लेंगे। जी। चले मैं उसके देखता हूँ, मैं उसकी भी टाइमिंग शाम की करवा देता हूँ। ठीक है सर, कल वैसे कितने बजे होगी बता दें फिर, ताकि कल की क्लास तो ना छूटे। कल तो 10 बजे ही होगी मॉर्निंग में। ठीक। ठीक है, कल 10 बजे ही सर होगी। उसका कुछ पढ़ा है किसका? ग्राफिक्स का? बिल्कुल। सर वो बता दें, वो क्योंकि क्लासेस नहीं ली तो फिर हम वो भी प्रिपेयर करके, नहीं तो आगे तो समझ ही नहीं आएगा। चले मैं कोशिश करता हूँ इंशाल्लाह आज ही लेक्चर अपलोड कर दूँ, और आपको इसके भी ये वाली रिकॉर्डिंग भी और लास्ट लेक्चर की रिकॉर्डिंग भी, ये दोनों ही आपको अवेलेबल हो जाएंगे, ग्राफिक की रिकॉर्डिंग भी आपको अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, ठीक, जज़ाकल्लाह सर जी।